ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए प्राचीन नवीन हर एक धार्मिक वैदिक ज्योतिष और आयुर्वेदिक जानकारी। आज के इस वीडियो में जिस चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में बता रहा हूं, इसे आयुर्वेद का अमृत कहा जाता है, इसीलिए कई जगह इसे अमृता या गुरुंज कहते हैं। दोस्तों, हमारे भारत भूमि चमत्कारों से भरे है। हमारे भारत चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व गुरु माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे दुर्लभ पेड़ पौधे और वनस्पति है जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। इसका कई उदाहरण है, जैसे लक्ष्मण जी महाराज और सुसैन वैद्य है। दोस्तों, आज के वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो के देखने के बाद आप भी अपने घर का वैद्य बन सकते हो। जिस पौधे की इतनी प्रशंसा कर रहा हूं, यह कैंसर, बीपी जैसे भयानक बीमारी का रामबाण दवा साबित हुआ है। दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, यह पौधा ये द्रोण पुष्पी के फूल द्रोण, दोना या प्याला के जैसे होते हैं, इसलिए इसे द्रोण पुष्पी कहा जाता है। द्रोण पुष्पीप का पौधा 60 से 90 सेंटीमीटर ऊंचा, सीधा या फैला हुआ होता है। इसके तने और इसकी शाखाएं चतुष्कोणीय रोमश होती है। इसके पत्ते सीधे 3 से 8 सेंटीमीटर लंबे, अंडाकार या अंडाकार भालाकार होते हैं। इसके पत्तों में गंध होता है और यह स्वाद में कड़वा होता है। इसके फूल छोटे सफेद रंग होते हैं। इसके फल 3 मिमी लंबे, अंडाकार, भूरे रंग के और चिकने होते हैं। इसके बीज छोटे, चिकने, भूरे रंग के होते हैं। इसकी जड़ सफेद रंग की और स्वाद में चरपरी होती है। इसके पौधे में फूल और फल अगस्त से दिसंबर तक होता है। इसकी कई प्रजातियां होती है। इसका पहला प्रजाति है दोस्तों वह क्षुद्र द्रोण पुष्पी। यह पौधा 50 से 60 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 वर्ष तक जीवित रहने वाला है। इसके तने चतुष्कोणीय होती है। इसकी पत्तियां रेखाकार, भालाकार और रोमश होती है। इसके शाखाओं के ऊपरी भाग पर गुच्छों में सफेद रंग के फूल आते हैं। इसके फल आयताकार, त्रिकोणीय एवं चक्करदार होते हैं। इसका प्रयोग भूख की कमी, पेट फूलना, दर्द, टाइफाइड, बुखार के कारण होने वाली भूख की कमी और पेट के रोगों के इलाज में किया जाता है। यहाँ द्रोण पुष्पी के फायदे और नुकसान की जानकारी बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है, ताकि आप द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से पूरा लाभ ले पाए। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस पौधे को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसे हिंदी में गुमारलेडोना, गोया, मोरापाती और संस्कृत में द्रोण पुष्पी, फले पुष्पा, पालिंदी, कुंभयोनिका, द्रोणा। चलिए दोस्तों, द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण को जान लेते हैं। द्रोण पुष्पी के आयुर्वेदीय गुणकर्म एवं प्रभाव ये है। द्रोण पुष्पी मधुर, कटु, लवण, उष्ण, गुरु, लघु, तीक्ष्ण, वात पित्तकारक, कफशामक, पथे, भेदन, मेध्य और रुचिकारक होती है। इसके पंचांग में वेदना शामक एवं शोथर गुण होता है। द्रोण पुष्पी के फायदे और उपयोग। द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से सिर दर्द का इलाज, आंखों के रोग में द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से लाभ होता है। इसके लिए द्रोण पुष्पी के पत्ते के रस से सिर पर लेप करें। इसके साथ ही नाक के रास्ते ले, इससे सिर का दर्द ठीक होता है। द्रोण पुष्पी पंचांग को पीस ले, इसमें काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर मस्तक पर लगाए, इससे भी सिर दर्द ठीक होता है। सर्दी जुकाम में द्रोण पुष्पी के सेवन से लाभ। द्रोण पुष्पी का काढ़ा बनाकर भाप दे, स्नान के दौरान इस काढ़ा का उपयोग करें, इससे सर्दी में फायदा होता है। 10 मिलीलीटर लीटर गुमा के पत्ते के रस में बराबर मात्रा में अदरक का रस और शहद मिला ले, इससे सर्दी जुकाम में लाभ होता है। 5 से 10 ग्राम द्रोण पुष्पी के पत्ते में बराबर मात्रा में वनफशा और मुलेठी चूर्ण मिलाकर काढ़ा बना ले। 10 से 30 मिली काढ़ा में मिश्री मिलाकर पीने से सर्दी जुकाम में लाभ होता है। आंखों के रोग में द्रोण पुष्पी के फायदे। द्रोण पुष्पी को चावल के धुले हुए पानी से पीस ले, इसे 1 से 2 बूंद की मात्रा में नाक से ले, इससे आंखों के रोग में लाभ होता है। इसके साथ ही इसे काजल की तरह लगाने से पीलिया रोग में भी लाभ होता है। खांसी में द्रोण पुष्पी के सेवन से लाभ। 5 मिलीलीटर लीटर द्रोण पुष्पी के पत्ते के रस में बराबर मात्रा में शहद मिला ले, इसे पीने से खांसी और सर्दी जुकाम में लाभ होता है। बदहजमी में द्रोण पुष्पी के फायदे। आप बदहजमी के इलाज के लिए भी द्रोण पुष्पी का सेवन कर सकते हैं। द्रोण पुष्पी के पत्तों की सब्जी बनाकर खाएं, इससे बदहजमी में लाभ होता है और भूख बढ़ती है।
द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से एनीमिया पीलिया का इलाज। द्रोण पुष्पी के रस को काजल की तरह लगाने और नाक के रास्ते लेने से एनीमिया और पीलिया में फायदा होता है। आपको 5 मिलीलीटर लीटर रस में बराबर मात्रा में शहद मिलाना है और इस्तेमाल करना है। 5 से 10 मिलीलीटर द्रोण पुष्पी के रस में 500 मिलीलीटर ग्राम काली मिर्च का चूर्ण और सेंधा नमक मिला ले। इसे दिन में 3 बार सेवन करने से एनीमिया और पीलिया में लाभ होता है। लिवर और तिल्ली विकार में द्रोण पुष्पी के सेवन से लाभ। लिवर और तिल्ली विकार में द्रोण पुष्पी की जड़ का चूर्ण ले। इसमें 1 भाग पिपली चूर्ण मिला ले। 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से लिवर और तिल्ली विकारों में लाभ होता है। द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से गठिया का इलाज। द्रोण पुष्पी का काढ़ा बनाकर सेकने से गठिया रोग ठीक होता है। द्रोण पुष्पी पंचांग का बना ले। 10 से 30 मिलीलीटर लीटर काढ़ा में 1 से 2 ग्राम पिपली चूर्ण मिलाकर पिलाने से गठिया का इलाज होता है। रोम छिद्र की सूजन में द्रोण पुष्पी का औषधीय गुण फायदेमंद। रोम छिद्र की सूजन के इलाज के लिए द्रोण पुष्पी का उपयोग लाभदायक होता है। द्रोण पुष्पी के पत्ते का भस्म बना ले। इसको घोड़े के मूत्र में मिला ले। इसका लेप करे। इससे रोम छिद्र की सूजन कम होती है। अनिद्रा में द्रोण पुष्पी के फायदे। अनिद्रा की परेशानी में द्रोण पुष्पी का सेवन फायदेमंद होता है। अनेक आयुर्वेदाचार्य इसका इस्तेमाल करते हैं। 10 से 20 मिलीलीटर लीटर द्रोण पुष्पी के बीज का काढ़ा का सेवन करें। इससे नींद अच्छी आती है। टाइफाइड बुखार में द्रोण पुष्पी का औषधीय गुण फायदेमंद। 10 से 30 मिलीलीटर लीटर पंचांग काढ़ा का सेवन करने से विषमज्वर में लाभ होता है। द्रोण पुष्पी पंचांग में पित्त पापड़ा, सौंठ, गिलोय और चिरायता को बराबर मात्रा में मिलाकर काढ़ा बना ले। 10 से 30 मिलीलीटर लीटर काढ़ा को पीने से टाइफाइड बुखार में लाभ होता है। बुखार में द्रोण पुष्पी के सेवन से लाभ। इसके पत्तों से रस निकाल ले। 5 से 10 मिलीलीटर लीटर रस में नमक मिलाकर पिलाने से बुखार में लाभ होता है। इसके पत्ते के रस को काजल की तरह लगाने से बुखार में लाभ होता है। द्रोण पुष्पी काढ़ा से स्नान और अंगों को पोंछने से भी बुखार में लाभ होता है। 10 से 30 मिलीलीटर लीटर द्रोण पुष्पी के रस में 5 से 5 ग्राम पित्त पापड़ा चूर्ण, नागरमोथा चूर्ण और चिरायता चूर्ण मिला ले। इसे पीसकर 1 से 1 ग्राम की गोलियां बनाकर सेवन करने से बुखार में लाभ होता है। द्रोण पुष्पी के पत्तों को पीसकर शरीर पर मलने से बुखार के कारण होने वाली शरीर की जलन में लाभ होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो हमारे बड़ों के माध्यम से देख लीजिए दोस्तों, यह दूब है जिसे दूब घास के नाम से जानते हैं। तो यह वीडियो आज बिल्कुल आगे बीच में छोड़कर के मत जाना। आज आप लोगों को धूप के माध्यम से जो प्राकृतिक उपचार सिखाऊंगा, पूरे जिंदगी भर, अभी नहीं पूरे जिंदगी भर इसकी जरूरत पड़ सकती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में दूध यानी कि जो दुबई के कहा से बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है और प्रत्येक शुभ कामों में पूजन सामग्री के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। देवता, मनुष्य, पशु सभी को यह जो दूध हासना है यह बहुत ही ज्यादा फ्री होता है। खेल के मैदान में, मंदिर परिसर में, बाग बगीचों में बहुत ही आसानी से भी ना लोग बिना ही वह जाते हैं। तो आई मैं आप लोगों को इसकी मिलने वाले आवेदक को आप सभी मित्रों को बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल में इस प्रकार के प्राकृतिक उपचार, आयुर्वेदिक उपचार आप सभी मित्रों को फिल्म में दिखाए जाते हैं। बंगाली में से नीर दूर्वा के नाम से जानते हैं। कई जगह से नील दूर्वा पुष्प तथा मर गया अनिल धूपर नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में धूप के नाम से जानते हैं। कई जगह से राम घास के नाम से भी जाना जाता है। आखिर किस नाम से जाना जाता है? बालों को धो करके पहचान लीजिए। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना होगा हमारे वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं। इसे आपके राज्य में किस किस नाम से जाना जाता है यह भी बताने की कोशिश जरूर करना दोस्तों, क्योंकि जानकारी देने से ज्ञान, बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। तो इसके प्राकृतिक उपचार कुछ इस प्रकार से है। यह खूनी बवासीर को ठीक करने का काम करता है मित्रों। जी हाँ दोस्तों, तालाब के नजदीक की जो हरी दूब रहता है, इसी मिट्टी के बर्तन में थोड़े पानी के साथ आग पर चढ़ा करके उबाल है और खूनी बवासीर का मखनी भवन से जिसे हुए इसे पिला देना, तो खूनी बवासीर के जो दर्द होता है शांत हो जाते हैं। दूसरा प्रयोग, 2 व पत्ते के स्तनों को हटाने की जड़ों को दही में पीस करके मस्से वारदात पर लगाने से सुबह शाम 1 कप की मात्रा में इसका सेवन भी कर देने से खूनी बवासीर में काफी लाभ मिलता। जी ने बहुत सिर्फ यह समझता वाह, यह प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इसमें एक उन पर लगने की जरूरत नहीं है। फ्री के आयुर्वेदिक उपचार है।
डिप्रेशन लाभ मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों, चोट से अगर खून निकलता है, चोट से खून निकलने पर दूध का लेप लगा देने से यह पट्टी बांधने से तत्काल खून का बहना यानी कि रक्त का बहना बंद हो जाते। नाक से खून निकलता है तो ताजी हरी दूब का रस 2-2 बूंद नाक में नथनी पर टपका देने से नाक से खून निकलना बंद हो जाते हैं। वह के छाले है तो दूब के काढ़े से दिन में 3 से 4 बार गरारे करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। दाद खाज खुजली है तो हल्दी के साथ बराबर मात्रा में दूध पीस करके इस किले दाद खाज खुजली पर 3 बार लगा देने से दिन में हर प्रकार के दाद खाज खुजली ठीक हो जाते हैं। तो और भी इसका 3000 फायदा बताऊंगा। इससे अभी तक बड़ों को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हमारे वीडियो को लाइक करते तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप सभी लोगों के लिए अच्छे जानकारी हम लेकर के आने लगे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय ट्वीट जरूर लिखना, क्योंकि इस प्रकार के में आयुर्वेद की जानकारी माता भारत में माँ भारत माता की कृपा से हम आयुर्वेद की जानकारी हो रहे हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में यह नहर में जरूर लिखना। मानसिक रोग दूर करने के लिए ज्यादा ग्रह, शरीर में जलन हो रही, गर्मी हो रही है तो दूर कर सारे शरीर पर लगा देने से मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। दूब का रस निकाल करके पिलाने से मानसिक रोग में काफी लाभ मिलते, मन को शांति मिलती है। अगर सिर में दर्द हो रहे हैं तो जाओ का 3 चम्मच दूध के रस में घोट करके सिर पर मले, इससे सिर के दर्द दूर हो जाते हैं। इसकी धूप का रस 1 चम्मच साथ में मिला करके पीने से हिचकी आना बंद हो जाते हैं। अगर पेशाब में जलन हो रहा है तो 4 चम्मच दुर्भाग्य रस को 1 कप दूध के साथ सेवन करने से पेशाब के साथ जो जलन हो रही है